हेलो एवरीवन। मेरा नाम कपिल है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एस गोल्ड प्रोटेक्शन बेनिफिट प्लान जो कि बजाज एलियांज का एक इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कवर प्लान है, जिसके अंतर्गत आपको पहले महीने से ही एक गारंटेड रिटर्न मिलता है। गारंटेड ब्याज के रूप में रिटर्न आता है, वो भी सीधे आपके सेविंग अकाउंट में, या आप जो भी अपना करंट अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे उसके अंदर। ओके, ऑलराइट। ये एक प्लान था, एक कस्टमर है कि इन्होंने ये प्लान चूज़ किया कि इनको ये वाकई में ये रिटर्न आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, उसको मैं बाकायदा आज आपको एक वीडियो के थ्रू समझाने जा रहा हूँ। और आप देखिएगा कि बाकायदा कस्टमर को रिटर्न आ रहा है। कई लोगों की गलतफहमी होती है, गलत धारणा होती है कि कंपनीज प्रीमियम ले लेती है, बेनिफिट नहीं देती है। मैं आज आपको ये बाकायदा पूरे प्रूफ के तौर पे दिखाना चाह रहा हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो गलत धारणा लगाए बैठे हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कि कस्टमर को रिटर्न नहीं आता है, कस्टमर की पॉलिसीज़ का प्रीमियम का कंपनियाँ नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप राइट कंसल्टेंट से राइट टाइम पे अगर आप लाइफ कवर प्लान लोगे, डेफ़िनेटली आपको वो पूरी बाकायदा पूरी हिस्ट्री आपको निकाल के देगा, सब कुछ चीज़ देगा। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको राइट कंसल्टेंट से कंसल्टेट करना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन परचेज़ ना करके आप राइट कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें और अपने आप गोल्स एंड प्रोटेक्शन के बारे में उनसे डिस्कस करें कि आपको किस तरह का कस्टमाइज़ प्लान चाहिए, किस तरह का नहीं। डेफ़िनेटली वो आपको गाइड करेंगे और आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो प्लान है एज गोल्ड प्रोटेक्शन बेनिफिट प्लान, इनकी जो कस्टमर की एज है वो 29 है, फीमेल है। इन्होंने ये प्लान लिया। अब आप देखेंगे कि इन्होंने इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, एक तो अर्ली इनकम वाला और इंक्रीजिंग इनकम वाला और वेल्थ। इसमें से दोनों में आपको कस्टमाइज़ करना पड़ता है कि आपको अर्ली इनकम चाहिए और वेल्थ भी चाहिए, या फिर अर्ली इनकम के साथ साथ वेल्थ भी क्रिएशन करना है। कस्टमर का था कि मुझे अर्ली इनकम चाहिए ज़्यादा, वेल्थ कम चाहिए। उस अकॉर्डिंग ये प्लान डिज़ाइन किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि है ना, जो प्रीमियम है वो 10 साल पे होगा। पॉलिसी जो मैच्योर होगी 85 पे होगी। 85 यानी कि 85 में से अगर आप 29 की एज घटा देंगे तो 56 ईयर्स ये टोटल पॉलिसी चलेगी और 56 ईयर पे जाके ये कम्प्लीटली क्लोज़ हो जाएगी। राइट नाउ कि है ना, मान लीजिए और कस्टमर को प्रीमियम कितना पे करना है, 10 साल, यानी कि 10 साल ही प्रीमियम पे होगा और बाकी के जो मतलब 46 ईयर्स है उनको वो उसका बेनिफिट रेगुलरली मंथली मोड पे उनके अकाउंट में जाता रहेगा। ठीक है, यहाँ नॉमिनी सेलेक्ट कर लिया, हस्बैंड, स्पाउस। ठीक है। राइट नाउ अगर आप इसे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ, डेफरमेंट पीरियड 0 रखा क्योंकि उनको फर्स्ट मंथ से इनकम चाहिए। और ये अर्ली इनकम इनकी आएगी, जो कि मैंने बताया था कि अगर आप 85 में से जो इनकी कस्टमर की एज है 29 तो 56 बचा। पहले साल से लेकर के 56 ईयर तक इनको ये 21,281 रुपये मिलेंगे। अगर आप इसको डिवाइड बाई 12 करेंगे लगभग 1800 के आसपास पे आउट बनता है, 1800 रुपये का ब्याज बनता है। उतना कस्टमर के अकाउंट में वो क्रेडिट होता रहेगा टाइम टू टाइम मंथली मोड पे। ये कोटेशन निकल के आया, ये कस्टमर का नाम हो गया, प्रीमियम अमाउंट की अवधि हो गई, ठीक है, और मोड हो गया मंथली। जीएसटी पहले साल 4.5% लगता है, दूसरे साल 2.25% लगता है। ओके, राइट नाउ इनका जो सम इंश्योर्ड हो गया यानी कि डेथ कवरेज, वो लगभग प्रीमियम का 11 गुना या 10 गुना। मतलब कि आप अगर आप काउंट करेंगे तो 6 लाख बैठता है, 12 पंजे 60,000, तो 6.5 लाख का आसपास इनका सम इंश्योर्ड हो गया। ठीक है। ये तो था प्लान का। अब आप देखेंगे कि है ना, ये सारा जो टेबल है, इस टेबल में आपका ये पहले साल रखा हुआ है कि कितने साल आपका प्रीमियम जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा साल भर में,
ये लिखा हुआ है। सर्वाइवल बेनिफिट क्या मिलेगा, डेथ बेनिफिट क्या मिलेगा और मंथली बेनिफिट क्या मिलेगा। सो ये अलग अलग कॉलम्स हैं, बट हमको इन सब कॉलम में ना जाकर के इस 17वें कॉलम पे देखना है कि 8% के हिसाब से ये रिटर्न आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। सो 21,282 था जो मैंने पहले भी बताया था आपको, इधर वाला ये रहा। सो ये जो रिटर्न है ये कस्टमर के अकाउंट में वाकई में क्रेडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो 10वें साल तक इन्होंने प्रीमियम पे किया और अगले 85 साल तक ये बाकायदा इसमें पॉलिसी बॉन्ड में मेंशन होगा कि इतने साल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, मतलब अगर आप 85 में से 29 घटा देंगे तो 56 बचा, तो 56 तक का ये कॉलम नंबर हो गया, मतलब सॉरी 56 तक एज हो गई। सो इस 56 साल तक ये इनको आता रहेगा और लास्ट में जाके ये मैच्योरिटी भी मिल जाएगी 20,19,361 रुपये, जो कि इधर भी आ रही थी, आप देख सकते हैं ये वाली। सो अब मैं आपको दूसरी स्लाइड दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाली। सो ये इनका अकाउंट स्टेटमेंट है बाकायदा। आप देखेंगे कि 5,325 रुपये की किस्त जो कटी है, ठीक है 9 जून को 5,325 रुपये की किस्त कटी और इसका जो अगले महीने जो आएगा जुलाई, सो ये क्रेडिट हो गया। देखिए 1,829 रुपये ये क्रेडिट भी हो गया। ठीक है, सो ये 1,829 रुपये कस्टमर के अकाउंट में बजाज एलियांज की तरफ से क्रेडिट हो गए। सो कंपनी के थ्रू अगर आप डायरेक्ट कंसल्टेंट यानी कि जो इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं उनके माध्यम से अगर आप पॉलिसी परचेज़ करेंगे तो आपको हमेशा बेनिफिशियरी रहेंगे, वो आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करेगा। ठीक है, सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन परचेज़ ना करके आप हमसे परचेज़ करिए, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। बाकायदा ये जो मतलब जो ये क्रेडिट हुआ है, ये जून में जो इनका अमाउंट कटा था 5,325, इसका क्रेडिट हुआ है। ठीक है, जुलाई में, मतलब 1 मंथ बाद डायरेक्ट आप देखेंगे कि 9 जुलाई को किस्त कटी और 9 जुलाई को इनका 9 जून को किस्त कटी थी और 9 जुलाई को इनका क्रेडिट भी हो गया, जो इनका सर्वाइवल बेनिफिट था, ये वाला जो मैं आपको रेड ब्लू मार्क कर रहा हूँ। ये 9 जून आप देख सकते हैं, 10 जून की डेट थी। ठीक है, सो ये 10 जून को इनका डेबिट हुआ था और ये कटा और 9 जुलाई को इनका ये क्रेडिट भी हो गया। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब व्यूअर्स जो भी आप इस प्लान के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जानना चाह रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके कस्टमाइज नीड को समझ के आपके लिए ये प्लान डिज़ाइन कर दूंगा और काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल है। 85 ईयर्स तक आपको इसका कंपनी का फ़ायदा कंपनी का जो ब्याज आएगा वो सीधे आपके अकाउंट में आएगा। मैंने बाकायदा आपको प्रूफ के तौर पे भी दिखा दिया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जितने भी जो बजाज एलियांज के इस प्लान के बारे में जानना चाह रहे हैं प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें, मैं डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करूँगा इस प्लान को डिज़ाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।